नमस्कार, मैं दीपक राय और आप देख रहे हैं समाचार सिटी न्यूज। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे भाजपा मैदान में उतर कर अपनी तैयारियों को तेज करती जा रही है। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में भी दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं, जिसकी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाल रखी है। मध्य प्रदेश की सियासी रणभूमि में बीजेपी इस बार उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी जो जीतने का दमखम रखते हैं, क्योंकि बीजेपी 2018 में की गई गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहती। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपने एक ही मंत्री का टिकट नहीं काटा था और नतीजा आया तो शिवराज सरकार के 13 मंत्रियों ने अपनी सीट गंवा दी थी। हालांकि 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सरकार एक बार फिर सत्ता में आई, जिसमें 19 सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं उपचुनाव में भी 19 में से 13 विधायकों को जीत तो 6 को हार का सामना करना पड़ा था। अब सिंधिया समर्थक एक बार फिर से बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार सर्वे के आधार पर केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। वहीं सिंधिया समर्थक आधे से अधिक विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, जिन विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव मिल रही है। वहीं प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति की कमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दी गई है, जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। वहीं सिंधिया भी इसी इलाके से आते हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले ज्यादातर नेता भी इसी इलाके से आते हैं। अभी तक के सर्वे में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। इसी का नतीजा था कि 2020 के उपचुनाव में भाजपा सत्ता में होते हुए और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने सभी उम्मीदवारों को नहीं जिता सकी थी। ग्वालियर पूर्वी सीट से मुन्नालाल गोयल, डबरा से इमरती देवी, करेरा से जसवंत सिंह जाटव, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, गोह से रणवीर जाटव और मुरैना से रघुराज कंसाना उपचुनाव हार गए थे। ये सभी नेता सिंधिया के समर्थक और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। अब 2030 के चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है, तो सिंधिया की पूरी कोशिश है कि उनके समर्थकों को एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। अब बीजेपी में 2023 के विधानसभा चुनाव में उन नेताओं को टिकट देने की रणनीति बनाई है जिनके कामकाज से लेकर छवि तक बेहतर है और जीतने की संभावना है। इसके अलावा पार्टी उन नेताओं को चुनावी रण में नहीं उतारेगी जो कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और पार्टी के अनुरूप खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं। ऐसे नेताओं को बीजेपी टिकट नहीं देगी। माना जा रहा है कि बीजेपी गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा विधायक और मंत्रियों का टिकट काटकर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी।